अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस कहते हैं बुनियाद को, यानी क्लासिफिकेशन जिस बेस पे हम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी आपके पास कौन सी बेसिस होती हैं, कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट देखें तो क्लासिफिकेशन मेन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो क्लासिफिकेशन की एक बेस है। उस रिलेशनशिप की बेस पे आप बताते हैं कि इनमें कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज मीन इनमें कौन सी मुशाबहत है, इनमें कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जैसी हैं। एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स होने की बेस पे उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, ठीक है, एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, यानी आपने उनमें देखना है कि मुशाबहत कौन सी हैं और इख्तलाफात कौन से हैं, उनको देखने के लिए आप क्या करते हैं, उसके डीएनए की स्टडी करते हैं। डीएनए एक मेन आपके पास एग्जैक्ट सोर्स होता है जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो हैं वो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज को देख सकते हैं। अगर आपके पास डीएनए के कुछ बेसिस सेम होंगी तो उनमें इसका मतलब सिमिलैरिटीज हैं, उनको आप एक ग्रुप में रख देंगे। उसके बाद अगर डीएनए में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस की बेस पे हम उसको क्या करेंगे, एक अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो ये मेन दो बेसिस थी जिसकी बेस पे आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स में आपको बताया हुआ है कि स्पैरोज जो हैं वो पिजन से ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, यानी स्पैरो जो है वो इंसेक्ट से इतने नहीं मिलते जितने पिजन से मिलते हैं। ये सब कुछ हमें कैसे पता लगा, हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से पता लगा, यानी हमने जो है एंसेस्ट्री हिस्ट्री इनकी देखी तो हमें पता लगा कि स्पैरो और पिजन जो है वो एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो आपने पूरा अंदाजा लगाया, ये जो आपने पूरी स्टेटमेंट बनाई है, ये किस बेस पे बनाई है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ के। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनोमी मतलब आपने क्लासिफिकेशन करनी है, हायरार्की कहते हैं दर्जा बंदी को, यानी फ्रॉम लार्जर ग्रुप टू स्मॉलर या फिर स्मॉलर से लार्जर, दर्जा बंदी करना। अब बच्चों एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सा। उसके बाद टेक्सा जो है वो एक लैडर सीक्वेंस बना देते हैं, लैडर कहते हैं सीढ़ियों वाला, यानी पहले एक फिर दो तीन चार इस तरह से ऊपर जाते हुए वो लैडर बना देता है। उस लैडर को आप क्या नाम दे देते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। हर ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और किंगडम यानी फिर आपके पास क्या है, लार्जेस्ट टेक्सोन, सबसे बड़ा जो सबसे हायरार्की लेवल में सबसे ऊपर जो दर्जाबंदी में आता है वो क्या है, किंगडम। अब इसको आप सीक्वेंस से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्सोनोमी हायरार्की में लेवल है वो तो किंगडम है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये मिसिंग है। सबसे पहले फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये बिल्कुल सीक्वेंस से आपने याद करना है, इसमें आप आगे पीछे कोई भी लेवल नहीं कर सकते, यानी पहला आपके पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इस तरह से लेवल आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि जीनस को उठा के फैमिली की जगह, फैमिली को जीनस की जगह। चलिए अब देख लेते हैं फाइलम क्या होता है, कि जब रिलेटेड क्लास जो है उनको कंबाइन कर देते हैं तो वो फाइलम बना देते हैं। क्लास क्या है, कि जब आप रिलेटेड ऑर्डर्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप बना देते हैं तो वो क्लास है। ऑर्डर क्या है, जब रिलेटेड फैमिलीज का आप ग्रुप बना देते हैं तो उसे आप ऑर्डर कह देते हैं। फैमिली देखें तो फैमिली रिलेटेड जनरा, यानी जीनस को जब रिलेटेड जीनस होते हैं उनका आप ग्रुप बना देते हैं तो वो फैमिली। इसके बाद स्पीशी, जीनस क्या है, जब आपके पास रिलेटेड स्पीशीज को आप ग्रुप बना देते हैं उसको जीनस कह देते हैं। और स्पीशी किसको कहते हैं, जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो वह स्पीशी बना देते हैं। अब ये जो पूरा लैडर सीक्वेंस है, इसमें देखें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आपको ह्यूमंस का बताया हुआ है। इसकी आगे भी आप कैटेगरी जाके पढ़ेंगे, वो अब नेक्स्ट में आपको बता देती हूँ। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पी एंड ह्यूमन टेक्सा की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन का देख लेते हैं। इसका किंगडम देखें तो एनिमेलिया है, फाइलम देखें तो कोर्डेटा है, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई, जीनस होमो, और स्पीशीज क्या है, होमो सैपियंस। इसमें आपको एज जो है होमो का लिखा हुआ है, उसके आगे डॉट, और सैपियंस जो है स्पीशी हमेशा आपने स्मॉल लेटर से लिखना है, तो ये सैपियंस। ये होगी आपकी ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन। अब आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आपने ये वाला टेक्सा वाला लिखना है कॉलम, और ह्यूमन बींग्स वाला, पी वाला इसमें ऐड नहीं करना।
इसके बाद हम पी प्लांट का देख लेते हैं। ठीक है, पी प्लांट की क्लासिफिकेशन, इसमें देखें इसका किंगडम क्या है, प्लांटी। फाइलम इसका क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। क्लास क्या है, मैग्नोलियोसिडा। ऑर्डर क्या है, फेबेल्स। फैमिली क्या है, फेबेसी। जीनस देखें पाइसम, और स्पीशीज की क्या है, सेटिवा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी क्लासिफिकेशन है, पी की। अगर आपको अब आएगा कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, तो आप ये टेक्सा वाला एक कॉलम लिखेंगे और पी वाला कॉलम लिखेंगे। आपने बीच में ह्यूमन वाला ऐड नहीं करना। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।